हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम सब कक्षा 8 गणित अभ्यास 5C के प्रश्नों को हल करेंगे। चैप्टर का नाम है बच्चों बीजी व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न कर रहा है निम्नांकित व्यंजकों में a² + 2ab + b² प्रकार के व्यंजकों को छांटिए। इसका मतलब ये है कि पहले प्रश्न का जो चारों क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन को ये छांटना है क्या कौन सा पद या कौन सा व्यंजक बच्चों इस रूप का है। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला इसका देखिए पहला प्रश्न इसमें है, कह रहा है कि पहला क्वेश्चन आप इसको छांटिए a² + 10a + के 16। तो इसको आपको क्या करना है बच्चों कि इस रूप में देखना है क्या a² + 2ab + b² का ये व्यंजक है। तो देखिए a² यहाँ पे दिया हुआ है, तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं a² प्लस, और यहाँ पे दिया है लास्ट में b², तो हम 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, क्योंकि 4 का 2 बार गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा। और बीच में क्या है 2ab, तो 2 यहाँ से लिखेंगे इंटू a के स्थान पे हमारे पास a है और b के स्थान पे हमारे पास 4 है। तो देखिए क्या गुणा करने पे ये संख्या आएगी, अगर व्यंजक a² + 2ab + b² के रूप में ये है, तो अगर हम इसका हल करेंगे तो ये हमारे पास यही आंसर आना चाहिए। अगर आ जाएगा तो है, अगर नहीं आएगा बच्चों तो नहीं है। तो देखिए a², 4 दूनी 8 है, प्लस के 4 चौक 16। तो देखिए क्या इस रूप का आया है, तो यहाँ से आप देखेंगे नहीं आया है, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे जो हमारे पास ये व्यंजक आया है, ये व्यंजक a² + 2ab + b² के रूप का नहीं है। ठीक है, तो ये पहला वाला जो क्वेश्चन है ये क्या है बच्चों, नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरा देखिए x² - 5x + के 4। तो देखिए दूसरा प्रश्न, अब इसको भी सौर समीकरण a² + 2ab + 2b की a² + 2ab + b² के पदों में हम इसको व्यक्त करेंगे। पहले तो खंड करिए, देखिए x² माइनस, और यहाँ पे बच्चों क्या लिखेंगे हम प्लस, मान लेते हैं -2 का होल स्क्वायर ये है। ठीक है, क्योंकि a² + 2ab + b², तो यहाँ से देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे तो जब इनका गुणा करेंगे बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा 4, और यहाँ पे प्लस लिख देंगे, तो a² b² हो गया। बीच में आएगा बच्चों 2ab, तो 2 इंटू a के स्थान पे x है और b के स्थान पे -2 है। अब इसका हम हल करेंगे देखिए क्वेश्चन का, तो x² - 4x + के 4। देखिए क्या ऊपर वाली जो व्यंजक है इस रूप का ये व्यंजक है, तो नहीं है। तो ये वाला भी क्वेश्चन बच्चों क्या लिख देंगे यहाँ पे, ये भी नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न। व्यंजक तीसरा है x² + 10x + 25। तो इसको हम लिखेंगे x² मतलब a² प्लस, और यहाँ से b² मतलब क्या होता है बच्चों इसका कि 5 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि जो हमारे पास व्यंजक है a² + 2ab + b², इस प्रकार के व्यंजक को हमको चेक करना है। तो यहाँ से देखेंगे a² x² b², तो 25 था, हमने 5 का स्क्वायर कर दिया। बीच में 2ab, तो 2 इंटू a के स्थान पे x है और b के स्थान पे 5 है। इसको जब हम हल करेंगे तो x² प्लस 2 पंचे 10x और प्लस 5 पचे 25। देखिए ये ऊपर वाला जो हमारे पास व्यंजक था बिल्कुल सेम यही हमारा आंसर देखिए नीचे आ चुका है। तो इसको हम कहेंगे कि जो हमारे पास ये व्यंजक है ये a² + 2ab + b² प्रकार का व्यंजक है। तो ये इस प्रकार का व्यंजक है। ठीक है बच्चों, तीसरा वाला क्वेश्चन। और चौथा देखिए, तो वो चौथे वाले व्यंजक को भी बच्चों इसी प्रकार से हम हल करेंगे। a² पहले है तो 7m का स्क्वायर करेंगे a² के रूप में, प्लस यहाँ पे 100n² है तो 10n का स्क्वायर करेंगे, और बीच में 2ab, तो 2 इंटू a के स्थान पे 7m और b के स्थान पे 10n। चलिए गुणा करिए, तो 7 × 7 = 49 m² प्लस 7 दूनी 14 दहा में 124
40 और यम और यन का गुणा होगा तो यम यन और प्लस 10 का स्क्वायर 100 और यन का 2 बार गुणा तो यन स्क्वायर है। तो देखेंगे आप ये जो हमारे पास ऊपर वाला व्यंजक है सेम नीचे वाला भी है, तो ये भी क्या है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार का व्यंजक है। तो पहले वाले प्रश्न का बच्चों तीसरा और चौथा ये दोनों ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार का व्यंजक हैं और यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न दूसरा देखिए, कह रहा है निम्नांकित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो पहला ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। जब हम बच्चों व्यंजकों के गुणनखंड करेंगे तो किस रूप में, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में ही इसको हम क्या करेंगे, संख्या अगर देख लेंगे बच्चों ये वाली संख्या इस रूप का है तो ये किसके बराबर होता है पता है आपको। तो ये संख्या देखिए ऊपर लिखा गया है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्रकार के व्यंजकों के जो गुणनखंड होते हैं वो होते हैं एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में भी a प्लस बी, तथा इन दोनों का मिलाएंगे तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसी के ये गुणनखंड होंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों हम ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 का गुणनखंड करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो ये हमारे पास व्यंजक दिया हुआ है इसमें हम क्या करेंगे, एक दूसरे के बीच गुणित का निशान लगा देंगे या ला देंगे हल करके, ऐसा कुछ काम करेंगे कि इसमें एक संख्या या दो संख्या या तीन जो हमारे पास संख्या आएंगी उन सबको क्या करेंगे कोष्टक में लिखना है हमको, है ना, इस रूप में। ठीक है, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस को प्लस एक रखेंगे बच्चों यहाँ पे, और यहाँ पे हम बी स्क्वायर है ना, तो बी स्क्वायर को एक का स्क्वायर करेंगे तब पर भी हमारे पास एक स्क्वायर का जब हल करेंगे तो एक ही आएगा। और यहाँ से देखिए बीच में क्या होता है 2ab, तो 2 इंटू ए के स्थान पे a है और b के स्थान पे भी 1 है। अब जब इसको बच्चों हम हल करेंगे तो देखिए ध्यान से आप, अगर इसको हम हल करेंगे तो देखिए ए स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 2 इंटू ए 2a आ जाएगा और प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये है ये किस रूप का है, तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारे पास मिला क्या, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का रूप का है। ठीक है, तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एक कोष्टक में a प्लस बी फिर एक कोष्टक में a प्लस बी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, एक कोष्टक में a प्लस बी और अगले वाले भी एक बी के स्थान पे 1 है और अगले वाले कोष्टक में भी लिखेंगे हम a प्लस बी के स्थान पे 1 है। और यही हमारे पास क्या हुआ, देखिए कोष्टक लग गया ना, गुणनखंड के रूप का आ गया, तो यही हमारा इसका गुणनखंड है। ठीक है, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, तो देखिए बच्चों दूसरा प्रश्न है 36 प्लस 12x प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमको क्या करना होगा, इसको लिखेंगे 36 को लिखेंगे 6 a का मतलब 6 स्क्वायर, इसका मतलब ये हो गया a का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे। बीच में क्या आता है बच्चों 2ab, तो 2 इंटू ए के स्थान पे 6 है और b के स्थान पे x है। अब चूँकि देखिए जब इसको हम गुणा करेंगे तो देखिए हमारे पास यही वाला जो व्यंजक है यही आएगा सेम। तो ये किसके बराबर है, यह है हमारे पास a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर। या तो हम इसको ऐसे लिखेंगे बच्चों, या तो इसको हम दो भाग में इसको a प्लस बी और a प्लस बी करके लिख देंगे गुणनखंड के रूप में। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 6 प्लस एक्स और 6 प्लस एक्स। ठीक है, या तो बच्चों इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x प्लस 6 और x प्लस 6, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न, इसको भी बच्चों हम ऐसे ही करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा 2c का स्क्वायर ए स्क्वायर, और यहाँ पे देखेंगे हम a का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा और बीच में 2ab, तो 2 इंटू ए के स्थान पे 2c इंटू बी के स्थान पे 1। अब देखिए इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा ऊपर वाला व्यंजक सेम वही व्यंजक आएगा, और ये किसके रूप का होता है बच्चों, ये होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप का। या तो इसको आप लिख सकते हो 2c प्लस 1 और एक कोष्टक में और लिख सकते हो 2c प्लस 1, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
जैसे पहला वाला दूसरे का पहला वाला प्रश्न हल हुआ था, सेम उसी प्रकार से दूसरे का सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हल करके हम इसको गुणनखंड के रूप में लाएंगे। ठीक है, देखिए चौथा प्रश्न। देखिए चौथा प्रश्न भी, इसको हम भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में इसको पहले हम बनाएंगे। तो 6x का स्क्वायर प्लस 25 को हम लिख सकते हैं बच्चों 5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बीच में बचा हमारा 2ab, है ना, यही तो होता है ए स्क्वायर 2ab प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसी रूप के लिए ए स्क्वायर यहाँ पे हो गया, बी स्क्वायर यहाँ पे हो गया, बीच में है 2ab, तो 2 इंटू ए को हमने 6x माना है और बी को हमने 5 माना है। अब यहाँ से आप इसको गुणा करके चेक कर लिए तो ये 36x स्क्वायर आ जाएगा और 6 पंचे 30 दूना 60x भी आ जाएगा और 5 का स्क्वायर 25। तो ये किसके रूप का होता है बच्चों, किसके बराबर होता है, ये होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे 6x प्लस 5 का होल स्क्वायर या 6x प्लस 5, अगले कोष्टक में लिखेंगे 6x प्लस 5 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए अगला प्रश्न। देखिए बच्चों पांचवा प्रश्न है, उसमें देखिए तो हमको क्या करना होगा, सेम जैसे चौथा प्रश्न किए थे हल वैसे पांचवा भी हम हल करेंगे। इसको बनाएंगे ए स्क्वायर और एक को यहाँ पे बी स्क्वायर, बीच में 2ab आता है तो 2 इंटू 3x इंटू 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए सेम जब इसको हल करेंगे आप तो इसी रूप का आएगा ये, है ना। तो ये किसके बराबर है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, और इसको हम क्या करेंगे एक और बार लिख देंगे ताकि ये गुणनखंड के रूप में आ जाए, और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आगे चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए प्रश्न दूसरा का पांचवा प्रश्न हो गया है। तीसरे प्रश्न में कह रहा है पहला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 का गुणनखंड कीजिए। इसका मतलब इसको भी बच्चों क्या करना है, हमको कोष्टक के रूप में लाना है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक कोष्टक के रूप में। तो देखिए इसको भी क्या करेंगे बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के पदों में लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया प्लस, और यहाँ पे लिखेंगे 1/4 को हम 1/2 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बीच में आता है 2ab, 2 इंटू ए के स्थान पे x और b के स्थान पे 1/2। अब यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे जब इसको आप हल करेंगे, देखिए तो एक्स स्क्वायर के बराबर, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास x बचेगा, और प्लस है तो प्लस 1/4 यहाँ पे आया है ऊपर, और 1/2 को हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ से देखेंगे बच्चों आप ये किसके रूप का है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप पर। ठीक है, तो ठीक अब इसको हम सेम ऐसे लिखेंगे x प्लस बी के स्थान पे 1/2 का होल स्क्वायर, या तो हम इसको लिखेंगे बच्चों x प्लस 1/2, एक कोष्टक में, अगले कोष्टक में भी x प्लस 1/2। यही हमारा क्या हो गया, इस व्यंजक का गुणनखंड रूप हो गया। ठीक है, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न। तो देखिए बच्चों तीसरा का दूसरा प्रश्न है पी स्क्वायर प्लस 5p प्लस 25/4 का गुणनखंड। तो तीसरे के पहले जैसा इसको भी हम हल करेंगे। देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। तो देखिए अब बच्चों इसको हमको क्या करना है कि पी स्क्वायर तो ए का स्क्वायर इसको मानेंगे प्लस बी का स्क्वायर तो 25 है तो इसको 5/2 का होल स्क्वायर करेंगे। तो आप देखिए 5/2 का स्क्वायर का मतलब ये होता है कि 5/2 एक बार और 5/2 2 बार गुणा करेंगे यहाँ पे। तो देखिए क्या आएगा, 5 × 5 = 25, है ना, कितना आ गया 5 × 5 = 25 और 2 दूनी 4, 25/4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे बच्चों 5/2 का होल स्क्वायर, और बीच में क्या आता है 2ab, 2 इंटू ए के स्थान पे p, b के स्थान पे 5/2। अब पूरा मान देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो ये इसके बराबर है, प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 5p इसके बराबर आएगा बीच वाला भाग, और प्लस
25/4 ये आ जाएगा। और ये किसके रूप का है, तो ये है a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिखेंगे p प्लस 5/2 के होल स्क्वायर। अब इसी को बच्चों हम एक बार और लिख देंगे, तो p प्लस 5/2 एक कोष्टक में, अगले कोष्टक में भी p प्लस 5/2। और यही हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आप सबको इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं बिल्कुल समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट्स हो तो बच्चों हमको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।